अमरविल एपिसोड 110। अलीसे को अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ। तुम्हें पता है उमर, तुम किस कदर झूठे, मुनाफिक और कमीने इंसान हो। वो होंठ पीछे इसका सुर्ख होता हुआ चेहरा देखता रहा। तुमने जरा बराबर भी इंसानियत नहीं है। तुमने जरा बराबर भी इंसानियत नहीं है। वो बुलंद और तेज आवाज में कहती रही। अपने आप को बचाने के लिए तुम किस हद तक गिर सकते हो, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लोगों के पीछे भिखारियों की तरह फिर रहे हो तुम, अपने आप को बचाने के लिए। वो इस वक्त आपे से बिल्कुल बाहर हो रही थी। इसे बिल्कुल पता नहीं था कि इसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। मैं बैठ जाता हूँ, तुम आराम से जितनी गालियां देना चाहती हो दो, जितना बुरा भला कहना चाहती हो कहो। वो सोफे की तरफ बढ़ गया। अलीसे को इसके पुरसुकून लहजे ने और मुश्तिल किया। तुम एक हार्डकोर क्रिमिनल हो, बस तुमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जिस दिन ये उतर जाएगा, इस दिन तुम भी इसी तरह किसी पुलिस मुकाबले में मारे जाओगे, जिस तरह तुम दूसरे लोगों को मारते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था लीसे, तुम्हें इतना गुस्सा भी आ सकता है और तुम इस तरह चिल्ला सकती हो। तुम में और अंकल जहांगीर में क्या क्या फर्क रह गया है? हाँ, मैं भूल गया था, यहाँ तो मैं सिगरेट पीने नहीं, गालियां खाने आया हूँ। वो मुस्कुराया। तुम तुम किसी से गालियां खा सकते हो, अपनी मजलूमियत का ड्रामा क्यों कर रहे हो? अलीजे को इसके जुमले पर और गुस्सा आया। मैं मजलूमियत का कोई ड्रामा नहीं कर रहा। उमर के लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई। मुझे किसी ड्रामे की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि खुद को इतना मजलूम और बेबस जाहिर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो गुर्राई। उमर संजीदगी से इसका चेहरा देखता रहा। झूठ, 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 फरेब, धोखा। उमर जहांगीर, तुम इसके सिवा और क्या हो? इसका सुकून इस वक्त अलीसे के लिए जलती पर तेल का काम कर रहा था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा बराबर भी इज्जत मौजूद नहीं है, जरा बराबर भी। शर्म आती है मुझे जब लोगों को यह पता चलता है कि तुम मेरे कजन हो। तुम्हारे हवाले से तारुफ पर तकलीफ होती है मुझे, इसी तरह की तकलीफ जितनी 10 साल पहले तुम्हें अपने बाप के तारुफ पर होती थी। उमर के चेहरे का रंग बदलने लगा। याद है ना क्या कहा करते थे तुम? वो गुर्राई। याद है, उमर ने सर्द आवाज में कहा। हाँ, क्यों याद नहीं होगा तुम्हें? वही सब कुछ सामने रख के तो स्टैंडर्ड और पैरामीटर सेट किए हुए हैं तुमने अपने लिए। वो तल्खी से बोली। मुझे झूठ का ये मेयार हासिल करना है, इंसानियत के इस निचले दर्जे तक गिरना है, सफाके की इस सीढ़ी पर खड़े होना है, लोगों की जिंदगी की तबाही की ये स्टेज हासिल करनी है, खुद गर्जी और बेजमीरी की इस ऊंची मंजिल पर जाकर खड़ा होना है। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उमर होंठ बेचे इसे खामोशी से देखता जा रहा था। सारे स्टैंडर्ड्स तो तुमने वहीं से सेट किए हैं। अपने बाप की रेपुटेशन को रोते थे तुम। अपनी रेपुटेशन के बारे में जाकर पूछो किसी से, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? उमर ने पलके तक नहीं झपकाई। वो बिल्कुल साकित था। अलीसे को इस पर तरस नहीं आया। इसने जिंदगी में ये कभी नहीं सोचा था कि वो कभी उमर जहांगीर से इस तरह बात करेगी, कभी उमर जहांगीर से इस तरह बात कर सकती है। कमरे के वस्त में खड़े वो और सुर्ख चेहरे के साथ खामोशी से इसे घूर रही थी। कोई जवाब है तुम्हारे पास मेरी बातों का या नहीं? वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बुलंद आवाज में चिल्लाई। इससे पहले कि उमर कुछ कहता, कमरे का दरवाजा खोलकर नानो अंदर आ गई। क्या हो रहा है यहाँ लीजे? तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो? बाहर तक आवाज आ रही है तुम्हारी। इन्होंने इन दोनों को एक नजर देखने के बाद कहा। इससे पहले कि अलीसे कोई जवाब देती, उमर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और नानो के कंधे पर हाथ रखते हुए इसने नरमी से इन्हें बाहर की जानब धकेला। नहीं, हमने कोई झगड़ा नहीं हो रहा, हम कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं। ग्रैनी प्लीज अब बाहर चली जाए, हम अभी बात खत्म करके बाहर आ जाएंगे। नानो ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उमर, प्लीज ग्रैनी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उमर ने इन्हें अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी। वो बिलाखिर हथियार डालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उमर एक बार फिर सोफे पर जाकर बैठ गया। मेरे पास हर बात का जवाब है, मगर बेहतर है कि पहले तुम जो कुछ कहना चाहती हो कह लो, मैं बाद में बात करूंगा।
मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं कह चुकी हूँ सब कुछ। वो गुर्राही, वो सोफे पर कुछ आगे को झुक गया। ठीक है, सबसे पहले झूठ की बात कर लेते हैं। मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? मैं तुम्हारे कौन कौन से और कितने झूठ गिनवाऊं? जितने याद है इतने गिनवा दो। इस घर पर जस्टिस न्याज ने हमला करवाया था, मुझ पर और नानो पर। मुझे वो लोग अगवा करना चाहते थे, है ना? ये सब तो सच ही होगा। अब बोलो, अब क्यों नहीं बोलते? जस्टिस न्याज ने हमला करवाया था ना इस घर पर? नहीं। उमर के चेहरे पर अब भी सुकून था। अलीजे को इसके जवाब ने मजीद मुश्तइल किया। जस्टिस न्याज ने नहीं करवाया। बड़ी हैरत की बात है, तुमने तो मुझसे यही कहा था कि जस्टिस न्याज ने हमला करवाया है, कहा था ना? हाँ, कहा था। और ये झूठ नहीं है? किसी भी तरह से झूठ नहीं कहा जा सकता। ये झूठ था, मगर मुझे इस झूठ पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हें शर्मिंदगी हो भी नहीं सकती। शर्मिंदा होने के लिए बाज़मीर होना जरूरी है, और ये चीज तो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। उमर ने इसके तंजिया जुमले को नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस न्याज वाले मामले में तुमसे झूठ बोला गया, मगर मैं अकेला नहीं था। इस झूठ में हर एक ने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि तुम किसी की बात मानने पर तैयार ही नहीं थी। हर एक से तुम्हारी मुराद अब्बास और तुम हो। ग्रैनी भी। अलीसे के चेहरे का रंग बदल गया। इस हमले के बारे में वो पहले से जानती थी? इसे अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। हाँ, चौकीदार का जख्मी होना भी एक ड्रामा होगा। वो भी कहीं छुट्टियां गुजार कर आ गया होगा। और रेप का झूठ किसने गढ़ा? यकीनन तुमने। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। ये मैंने नहीं कहा। मुझे इसके बारे में बाद में अब्बास से पता चला था, और मैंने इस पर अब्बास। अलीजा ने हाथ उठाकर बात काट दी। तुमको बाद में पता चला? तुमको? ये भी एक और झूठ होगा। हर मामले में तुम लोग इकट्ठे होते हो, हर बात की खबर रखते हो, और तुम्हें इसके बारे में बाद में पता चला है? मैं यकीन नहीं कर सकती। मत करो, मगर ये सच है कि मुझे इस बात के बारे में बाद में पता चला। अगर पहले पता चलता तो मैं कभी भी इन्हें ऐसी बात कहने ना देता। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। उमर अब अपने सोफे से खड़ा हो गया था। मेरी जगह अगर तुम्हारी अपनी बहन होती या जॉट होती, तो इसके बारे में ऐसी बात बर्दाश्त कर सकते थे तुम? मुझसे तो खैर तुम्हारा रिश्ता ही कोई नहीं है। तुम मेरे लिए किसी भी शख्स और किसी भी रिश्ते से ज्यादा अहम हो। नहीं, मैं नहीं हूं। ऐसी बातों से अब मैं बेवकूफ नहीं बन सकती उमर जहांगीर। अब मैं च्योर हो गई हूं मैं। इसने तंजिया अंदाज में कहा। जहां तक सालिया का ताल्लुक है, तो मैंने सालिया पर कोई हमला नहीं करवाया। ऐसा काम कोई बेवकूफ ही कर सकता है, और कम से कम मैं बेवकूफ तो नहीं हूं। इसने कदरे जताने वाले अंदाज में कहा। मैं इस वक्त ऑफिस में थी जब तुमने इसे फोन किया था। अलीजा ने इसकी बात काटते हुए कहा। और मैंने खुद फोन पर सुना था, तुम इसे धमका रहे थे। दिन में मैं अगर 10 लोगों को धमकाऊंगा, तो क्या 10 लोगों पर हमला करवाऊंगा? उमर ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। मैं दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानती, मगर सालिया का तुम्हारे अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अलीजा ने दो बदो कहा। सालिया खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? वो तुम्हारे बारे में सच लिखती है इसलिए? सच? क्या सच? वह तलखी से हंसा। मुजरमों के भी इंसानी हकूक होते हैं। इसने सालिया परवेज के आर्टिकल का अनुमान कुछ तनफ्फुस से पढ़ा। हाँ, मुजरमों के भी कुछ इंसानी हकूक होते हैं। वो कुत्ते बिल्लियां नहीं होती कि कहीं भी कैसे भी पकड़कर इन्हें मार दो। अगर तुम लोगों ने यही सब कुछ करना है, तो अदालतें बंद कर दो, लोगों को पकड़ो, खड़े खड़े शूट करो, और बस ये देखो भी मत कि किसने क्या किया है। जिन मुजरमों को पकड़कर हम पुलिस मुकाबलों में मारते हैं, इनके कोई इंसानी हकूक नहीं होते, क्योंकि वो इंसान नहीं होते। उमर ने नफरत भरे लहजे में कहा। इस तरह के मुजरिम जिन चारों को। उमर ने इसकी बात काट दी। इन चारों को छोड़ दो, वो एक अलहदा केस था। बाकियों की बात करो। हर बेगुनाह को नहीं मारा जाता। 14-14 कत्ल किए होते हैं इन लोगों ने, जिन्हें पुलिस मुकाबलों में मारा जाता है। वो तेज आवाज में कह रहा था। और तुम लोग इनके हकूक की बात करते हो। पुलिस का काम मुजरिमों को पकड़ना होता है, इन्हें सजाएं देना नहीं। कोर्ट्स हैं इस काम के लिए।
वो इसके लहजे से मुतासिर हुए बगैर बोली, कोर्ट्स? कौन से कोर्ट्स? वो तनफ्फर से हंसा। कोर्ट्स कहते हैं सबूत लाओ, गवाह पेश करे। 14 अफराद को कत्ल कर देने वाले शख्स के खिलाफ कौन गवाही देने के लिए खड़ा होगा? जिस मुल्क में रिवॉल्वर की गोली ब्लैक में 7 रुपए की और एक लाइफ सेविंग टैबलेट 100 रुपए में मिलती हो, वहां कौन उठकर ये कहेगा कि हाँ, ये वो आदमी है जिसको मैंने सड़क पर 4 लोगों को कत्ल करते देखा। वो तनफ्फर से इसका चेहरा देख रही थी। जहां लोग बदला लेने के लिए इंतजार करते हैं कि कोई अपनी पेशी भुगताने कोर्ट में आए तो इसे वहां मारा जाए, वो मुसलसल बोल रहा था। और सैकड़ों जजेस से ना बिकने वाले जजेस को मैं उंगली पर गिन सकता हूँ। जहां तक कोर्ट का जज बनने का ताल्लुक है, इसके लिए काबिलियत के बजाय सियासी बैकग्राउंड और अप्रोच ही सब कुछ है। जहां एक वजीर आजम ये कहे कि इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी पार्टी के एक वफादार जियाले को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, और दूसरे वजीर आजम की पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दे और सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का फैसला करने में 3 साल लगा दे, वहां कोर्ट्स मुजरिमों को सजा दिलाएंगे। वो एक बार फिर हंसा। जिन लोगों को पकड़ने में पुलिस के कई कई साल लग जाते हैं और लाखों रुपया खर्च हो जाता है, इन्हें पकड़ने के बाद इनके खिलाफ एक गवाह नहीं मिलता। इन्हें पकड़ने के बाद इनके खिलाफ एक गवाह नहीं मिलता। इसने सुरख चेहरे के साथ हाथ के इशारे से कहा, लोग इतने खौफजदा होते हैं कि वो अपने करीबी अजीजों के कत्ल पर गवाह नहीं बनते। जज पूछता है, कोई गवाह है? वकील इस्तेगाजा कहता है, नहीं। वकील सफाई पेश करता है, जमानत पर रिहा कर दे जनाब, मेरे मोक्कल को पुलिस ने जानबूझकर गिरफ्तार किया है। 5,000 की जमानत के मचलके पर इसे रिहा कर देता है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट मुंह देखता रह जाता है। ये है इस मुल्क का निजाम अदल। वो पलके चिपकाए बगैर नागवारी से देख रही थी। और अदालत को छोड़ो, इनसे पहले ही बड़े बड़े सियासतदानों की सिफारिशें आना शुरू हो जाती हैं इनके लिए, क्योंकि ये लोग इनके पाले हुए होते हैं। एक कत्ल ये अपने लिए करते हैं तो 10 इनके लिए। वजीर आला या गवर्नर फोन कर करके कहेंगे कि फलां आदमी जो आपने पकड़ा है इसे छोड़ दे, तो हम इसे इसके बारे में मुकदमा की तफसील कैसे बता सकते हैं? तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ऐसे आदमियों को पकड़ने के बाद मार दिया जाए, इससे पहले कि इनके लिए कोई सिफारिश आए या अदालत इन्हें रिहा करे और वो दोबारा पुलिस का नाक में दम करे? और उमर जहांगीर ऐसा करने वाला वाहिद आदमी नहीं है। किसी एक एसपी का नाम बता दो जिसके जिले में ऐसे झूठे पुलिस मुकाबले नहीं होते। हम मजबूर हैं ये सब करने के लिए। एक पुलिस मुकाबले के जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।